गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको संतुलित भोजन में पोषक पदार्थ के बारे में बता चुकी थी। आज जल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य को कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूरी होता है। ठीक है। और 2 से 3 लीटर पानी पीने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। बाकी सभी क्रियाओं के लिए जैसे हवा, पानी आदि की आवश्यकता होती है, वैसे ही जल हमारा जो 70% शरीर का भाग होता है वो जल से बना होता है। इसलिए हमारे शरीर में जल की बहुत आवश्यकता होती है। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। ठीक है। जल साफ होते हुए भी उसमें कुछ सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उसको उबाल कर हम पीते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। और जो नगर निगम होता है वो जल की आपूर्ति करता है, उससे पहले उसका शोधन करता है। शोधन कैसे कैसे करता है देखो। कैंडल फिल्टर के उपयोग से छनन के द्वारा अपद्रव्य को दूर किया जाता है। यह एक भौतिक विधि होती है। और दूसरा है जल को उबाल कर पिया जाता है। और तीसरा है क्लोरीकरण। ठीक है। क्लोरीनीकरण में क्या होता है, जल में क्लोरीन की गोली या विरंजक चूर्ण मिला दिया जाता है, लेकिन यह एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है। अब है रेशा या रुक्षांश किसे कहते हैं। जब हम कच्चा फल, सब्जी आदि खाते हैं तो वह हमारी आँत से बिना पचे निकलता है, जो कि हमारी आंतों को साफ करता है। इसे ही क्या कहते हैं, रुक्षांश या रेशा कहते हैं। रेशा काफ़ी मात्रा में गाजर, मूली, चुकंदर में पाया जाता है। ठीक है। और एक है कुपोषण। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। कुपोषण की स्थिति में क्या होता है कि हमारा शरीर जल्दी से बीमार हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, और यह ज़्यादातर बच्चों में होता है। एक बार अगर कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो वह जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। तो कुपोषण से बचने के लिए क्या करते हैं, बराबर मात्रा में मूंगफली, गेहूं और चना मिलाकर आटा बनाया जाता है, और इस आटे को तेल में भूनकर उसमें गुड़ मिलाया जाता है, और उसको रोज़ एक एक बच्चे को दिया जाता है, तो वह बच्चा कुपोषण से बच सकता है। ठीक है। अब है खाद्य पदार्थों की जांच। हमारे भोजन में कौन सी मात्रा है, इसकी जांच करने के लिए हम कैसे जानेंगे कि किस में प्रोटीन है, किस में कार्बोहाइड्रेट है, या किस में वसा है। ठीक है। तो इसके लिए पहले से हमको कुछ तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है। तो पहला है आयोडीन का घोल। ठीक है। टिंचर आयोडीन हमको बाज़ार में आसानी से मिल सकती है। उसमें इतनी आयोडीन मिलाते हैं कि घोल पीला रंग हो जाए। दूसरा नीला थोथा का घोल, नीला थोथा या कॉपर सल्फेट कहते हैं। यह भी प्रयोगशाला में मिलता है कॉपर सल्फेट। इसका भी घोल बना सकते हैं पानी में घोल के। और तीसरा है कास्टिक सोडा। 10 ग्राम कास्टिक सोडा 100 मिलीलीटर पानी में डालकर ये घोल बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, क्या क्या हम परीक्षण कर सकते हैं। पहला तो वसा परीक्षण। वसा परीक्षण कैसे करेंगे, अगर कोई सा भी खाने पीने की चीज़ में अगर वसा है और उसको हम कागज़ में रगड़ेंगे तो वह अल्प पारदर्शक हो जाता है या अर्ध पारदर्शक हो जाता है। जैसे कि तेल या घी, उसको हम कागज़ में रगड़ते हैं तो वो कागज़ क्या हो जाता है, अर्ध पारदर्शक हो जाता है, मतलब उसमें क्या है, वसा उपस्थित है। और भी बहुत सारे जो खाने की चीज़ नहीं होती हैं उसमें भी कागज़ पारदर्शक हो जाता है, लेकिन वह है जैसे मिट्टी का तेल, डीजल या मोम, लेकिन ये खाने की चीज़ नहीं होती है। ठीक है। इसमें वसा भी नहीं होता है। खाने वाली चीज़ जिसको कागज़ से रगड़ते हैं और वह पारदर्शक हो जाता है, उसमें वसा उपस्थित होता है। उसके बाद है प्रोटीन परीक्षण। अभी मैं आपको बताई हूँ कि जो नीला थोथा का घोल है उसमें अगर क्या करते हैं, जो जिस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन होगा उसमें क्या करते हैं, नीला थोथा का घोल मतलब 2% मतलब मान लो 2 बूंद, और कास्टिक सोडा का 10% मतलब 10 बूंद डालते हैं। और अगर उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित होगा तो वह घोल क्या हो जाएगा, बैंगनी या जामुनी रंग का हो जाता है, मतलब उसमें प्रोटीन है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करते हैं। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है, एक तो शर्करा के रूप में, ठीक है, शर्करा जो कि शक्कर हम खाते हैं, और एक ग्लूकोज नाम का एक मीठा पदार्थ होता है। और दूसरा प्रकार है मंड या माड़। ठीक है। मंड या माड़, ये कार्बोहाइड्रेट के 2 रूप होते हैं।
ठीक है। अगर किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें क्या करते हैं, आयोडीन का घोल थोड़ा सा 2-4 बूंद उसमें डाल देते हैं, तो उस घोल का रंग गहरा नीला या काला हो जाता है, तो उसमें क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ है उसमें आप ये कर सकते हो, लेकिन अभी तो प्रयोगशाला नहीं खुल रहा है, नहीं तो मैं करवा देती। ठीक है, कल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि संतुलित भोजन क्यों जरूरी है, क्या है। ठीक है।